हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजार्ड इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अ पिंच ऑफ स्नफ। बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 3 है अ पिंच ऑफ स्नफ, जो हमारा सीरीज चल रहा है समरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसमें आज हम लोग अ पिंच ऑफ स्नफ का जो है ऑब्जेक्ट समरी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समरी पढ़ने से पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं। क्या है अबाउट राइटर? नेम क्या है राइटर का? मनोहर माल गांवकर। मनोहर माल गांवकर। मनोहर माल गांवकर का जन्म कब हुआ? बोर्न इन 1913 एंड डाइड इन 2010। 2010 मनोहर माल गांवकर का जन्म 1913 में और मृत्यु 2010 में हुई। आगे देखते हैं। वेल नोन एज, मुख्य रूप से जाने जाते हैं किस रूप में? नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने जाते हैं। मनोहर माल गांवकर हैज़ 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। मनोहर माल गांवकर के नाम पर 25 प्रकाशन हैं। कितने? 25 पब्लिकेशन। आगे देखते हैं मनोहर माल गांवकर के बारे में क्या है। मनोहर माल गांवकर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, मनोहर माल गांवकर के महत्वपूर्ण कार्यों में से है या फिर इनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। देखिए क्या है। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अबेंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बी बेयर। ये जो है इनके महत्वपूर्ण कार्य है या फिर यूँ कहे कि इनके द्वारा लिखे गए बुक हैं। देखिए ये तो था राइटर के बारे में। अब समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर नेम क्या है? अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ। ये किस टाइप का जो है चैप्टर है? टाइप क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। अब देखिए टेकन फ्रॉम, ये जो चैप्टर है लिया गया है किससे लिया गया है? टेकन फ्रॉम किससे लिया गया है? तो ये जो लिया गया है कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से। कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है। अब देखिए इसका मुख्य विषय वस्तु क्या है, थीम क्या है। इन दिस स्टोरी राइटर हैज एक्सप्लेन्ड अ कैरेक्टर नानू काका हु wants to meet some minister and finally he becomes successful in it। इस कहानी में लेखक ने नानू काका नाम का एक पात्र है उनके चरित्र का वर्णन किया है जो मंत्री से मिलना चाहते हैं। और नानू काका कौन है? तो ये जो राइटर हैं मनोहर माल गांवकर, उनके मैटरनल अंकल हैं यानी मामा हैं। तो उनके बारे में बताते हैं जो कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं और फाइनली वे जो है इस कार्य में सक्सेस भी हो जाते हैं। अब देखिए ये तो राइटर के बारे में था और चैप्टर के बारे में। अब जो है नेक्स्ट इसके समरी को पढ़ेंगे। अ पिंच ऑफ स्नफ के समरी को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं समरी। अ पिंच ऑफ स्नफ is a short story written by मनोहर माल गांवकर। अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर माल गांवकर द्वारा लिखित एक संक्षिप्त कहानी है। अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर माल गांवकर के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी। यह एक दिलचस्प आत्मकथा कहानी है, यानी ये अपने बारे में बताते हैं, अपने मामा नानू काका के बारे में बताते हैं इस कहानी में। इन दिस स्टोरी द writer explained the character of his maternal uncle Nanu Kaka, who always tells a lie and cheats other in his own way। इस कहानी में लेखक ने अपने मामा नानू काका के चरित्र का वर्णन किया है जो हमेशा झूठ बोलते हैं और अपने तरीके से दूसरों को धोखा देते हैं या कहे तो ठगते हैं। कौन ठगते हैं? तो नानू काका। He comes to Delhi at his sister's house। वह अपनी बहन के घर दिल्ली आते हैं।
कौन आते हैं? तो नानू काका। ही ट्रेवल्ड सेकेंड क्लास कैरीज एट थर्ड क्लास टिकट। वे जो है जब आते हैं, अपने घर से आते हैं, उस समय जो है ट्रेन से यात्रा करते हैं और उनके पास थर्ड श्रेणी यानी तृतीय श्रेणी के टिकट होता है उनके पास, और वे जो है सेकेंड क्लास में जो है यात्रा करते हैं, सेकेंड श्रेणी की गाड़ी में यात्रा करते हैं। ही वॉज कोट बाय टिकट कलेक्टर बट मैनेज्ड द प्रॉब्लम ईजली। उन्हें टिकट कलेक्टर ने पकड़ लिया लेकिन समस्या जो आसानी से संभाल लिया। यानी कहने का मतलब यह है कि जब वो थर्ड क्लास के टिकट पर सेकेंड क्लास में ट्रेवल कर रहे थे तो टिकट कलेक्टर के द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। लेकिन वो इस प्रकार झूठ बोलते हैं, इस प्रकार जो है बातें करते हैं जिससे कि वो टिकट कलेक्टर प्रभावित हो जाता है और ये समस्या जो है आसानी से सॉल्व कर लेते हैं और जो है थर्ड क्लास के टिकट पर सेकेंड क्लास में यात्रा कर लेते हैं। He wanted to meet Sohanlal, who is very powerful political personality in Delhi. वह सोहनलाल से मिलना चाहते थे। वो जो है सोहनलाल से मिलना चाहता था। कौन? तो नानू काका, जो दिल्ली में बहुत शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्ति है, यानी पावरफुल पर्सनालिटी है, पॉलिटिकल पर्सन है। कौन? सोहनलाल, जिससे वे मिलना चाहते हैं। ही स्पोक सो हाई ऑफ हिम दैट सोहनलाल लाइक टू मीट हिम। वह उससे इतना ऊंचा बोलते थे, मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर मतों से सुनाने के लिए इस तरीके से बात किए कि सोहनलाल को उससे मिलना चाहता था, मतलब सोहनलाल मिलने के लिए तैयार हो गया। इतना जो है अपने आप के बारे में बढ़ा चढ़ा कर ये जो है बात की ये नानू काका कि उनसे वो जो है मिलने पे मजबूर हो गए। He cheated a motor dealer and took a royal car to serve his evil purpose. उसने एक मोटर डीलर को धोखा दिया, यानी ठगा। सिक्का ऑटो डीलर होता है जिसे वो जो है क्या करता है, धोखा देता है, जिसमें कि वो जो है नानू काका धोबी को दिए थे 1000 रुपये का चेक काट करके, और वो जो है दिखाते हुए वहाँ आता है और कहता है कि ये देखिए कोर्ट में जो है आप क्या छोड़ दिया था। वो नानू काका कहते हैं कि मैं हमेशा ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर बैठता हूँ, ये बेरज चेक था, कोई भी बजा सकता है। तो इस प्रकार जो है धन के प्रदर्शन से वो जो है सिक्का ऑटो डीलर को ठग लेते हैं एक मोटर कार, रॉयल मोटर कार, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। और he wanted to meet a minister but did not get the appointment to see the minister. वह एक मंत्री से मिलना चाहते थे लेकिन उन्हें मंत्री से मिलने का समय नहीं मिला, मंत्री से मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। He thought a plan to fulfill his aim at seeing a minister. उसने एक मंत्री को देखने के उद्देश्य को पूरा करने की एक योजना के बारे में सोचा। किसने सोचा? नानू काका ने एक प्लान तैयार किया कि कैसे उस मंत्री से मिला जाए। ही सक्सीडेड इन डूइंग सो। वह ऐसा करने में सफल भी रहे। द मिनिस्टर हिमसेल्फ कम एट हिज रेसिडेंस। द स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमरस एंड सिम्स वेरी रियल। वह मंत्री जी स्वयं उनसे मिलने उनके आवास पर आए थे। यह कहानी जो है हास्य से भरपूर है, यह कहानी हास्य से भरपूर है और बहुत ही वास्तविक लगती है। वो जो मंत्री मिलने आया इनसे, वो मंत्री कौन था? तो वेलफेयर मिनिस्टर, जन कल्याण मंत्री था, जो इनके रेसिडेंस यानी इनके आवास तक मिलने आए थे। कहाँ? किनके आवास पे? तो ये जो मनोहर माल गांवकर है उनके आवास पर वो आए थे, क्योंकि वो दिल्ली का एड्रेस दिए थे, उन्हीं का एड्रेस दिए थे। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।